सभी भाइयों से यही आदेश है कि जो भी मंदिर के साथ ये बाजार है तो इसमें जो है ये होना नहीं चाहिए। पर हमारा क्या मंदिर का जो परिषद है ना वो शुद्ध रहना चाहिए। मंदिर के जस्ट दीवार के साथ ये गलत है। বাংলার লোকেরা মাছে ভাতে থাকে, দুধে ভাতে থাকে, খাবেন নাকি একটু মাছের ঝোল, মাছের ঝাল টক, মাছ ভাজা, চিকেন কারি একটু করে দেবো, আমি নিজের হাতে রান্না করে দেবো। क्या बोलते हैं कि बीजेपी आने से पश्चिम बांग्ला में मांस और मांस बंद हो जाएगा। मैं दीदी को बोलता हूँ, दीदी आप एक दिन मेरा घर में आ जाइए, नहीं तो मैं आपका घर में जाऊंगा। टेबल में बैठ के दोनों मांस खाने का कंपटीशन करूंगा। आप भी खाए जाओ, रोहू इलिश आप भी खाते जाओ, मैं भी खाते जाऊंगा। लास्ट में मैं आपसे 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा, 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा। हम लोग जब स्टेज में चढ़ते हैं हाथ में कच्चा मछली लेके नहीं चढ़ते। देखो मैं मछली खा रही हूँ तो मुझे वोट दो। हम लोग काम किए हैं, क्या क्या काम किए उस बारे में बात करते हैं, उन मुद्दों के बारे में बात करते हैं जो आवाम के मुद्दे हैं। अभी सावन का महीना चल रहा है तो कल बिल्कुल बंद रखना दुकान खुलने नीचे कल। जंगली मुर्गा है, इनको दो ना, जंगली मुर्गा खाना यार, इनके पैसे दो, इधर दो। लेकिन ये परसेप्शन आप लोगों के लिए है कि आप लोग जो है मांसाहार का विरोध करते हैं और बाकी राज्यों में करते हैं। यहाँ मजबूरन चुनाव के लिए आपको मछली यहाँ का खान पान में है। तो अब अनुराग ठाकुर का जो वीडियो आया उस पर आप बताइए। नहीं देखिए, एक तो क्या है, हम गौ रक्षक हैं, जीत के लिए कुछ भी करेगा। बीजेपी की फिश पॉलिटिक्स बनाम मीट पॉलिटिक्स, आज के एपिसोड में इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले एक पुरानी फिल्म में कादिर खान राजनीति करते हैं और उस राजनीति में एक बार ट्रेन एक्सीडेंट पर वो बात कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर एक्सीडेंट में ज़्यादा लोग मरें तो जो सरकार है, मौजूदा सरकार के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना कि उन्होंने ये नीति बनाई, और अगर बच गए तब भी सरकार के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना कि किस तरह के ट्रैक बनाए कि ये एक्सीडेंट हो गया और वो तो किस्मत अच्छी थी जो बच गए। यानी कि चिट भी मेरी पट भी मेरा। और यहीं से राजनीति का वो चेहरा नज़र आता है कि राजनीति में जीत के लिए, सत्ता के लिए सब कुछ करेंगे ये नेता लोग। जी हाँ, क्या राजनीति में सिद्धांत बचा है या सिर्फ वोट बचा है? क्या नेताओं के लिए धर्म, संस्कृति, परंपरा सब सच में मायने रखते हैं या सिर्फ चुनाव था? क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक ऐसा डबल स्टैंडर्ड जहां एक ही पार्टी एक ही राज्य में मछली खाकर वोट मांगती है और दूसरे राज्य में मीट की दुकानें बंद करवाती है। और कोई नेता अगर दूसरी पार्टी का मीट खाते हुए दिख जाए, मछली खाते हुए दिख जाए या सिर्फ मीट पार्टी में बैठा हुआ दिख जाए, उस पर भी हमला बोलने में पीछे नहीं हटते। जी हाँ, और सबसे दिलचस्प बात, दोनों काम एक ही समय में होते हैं और ये समय होते हैं इलेक्शन के। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। बंगाल में बीजेपी की फिश पॉलिटिक्स। हाल ही में पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान बीजेपी नेताओं की तस्वीर सामने आई जहां वो कैमरे के सामने बैठकर फिश करी, फिश फ्राई, चावल खाते हुए दिखे। बंगाल का मच्छी कैसे है? बहुत स्वादिष्ट है, आप भी खाइए। अनुराग जी, ममता दीदी कहती है कि बीजेपी। सवाल है, अचानक मछली प्रेम क्यों? क्योंकि बंगाल में मछली सिर्फ खाना नहीं, पहचान है, संस्कृति है। वहाँ एक कहावत है, माछे भात बंगाली, यानी मछली और चावल वाला बंगाली। यहाँ पर मैं आपको रोकता हूँ और 1 साल पहले आपको दिल्ली के CR पार्क की मछली मार्केट में ले जाता हूँ। यहाँ पर कहते हैं कि कुछ गुंडे जिनका ताल्लुक हिंदूवादी कट्टर संगठन से था, वो आते हैं और मछली की दुकानों को बंद कराने की बात कहते हैं। सभी भाइयों से यही आदेश है कि जो भी मंदिर के साथ ये बाजार है तो इसमें जो है ये होना नहीं चाहिए। पर हमारा क्या मंदिर का जो परिषद है ना वो शुद्ध रहना चाहिए। मंदिर के जस्ट दीवार के साथ ये गलत है।
मैं सनातन तो यही कहता है ना कि हम किसी को काट नहीं सकते। आप कहने वाली बात हो जाती है कि देवी को मीट चढ़ता है, वो एक मनगढ़ंत बातें हैं जो शास्त्रों में अभी तक कोई प्रूफ में नहीं है। डीडीए की भी चूड़ियां कसी जाएगी, डीडीए कोई ऐसे भाग नहीं सकता। डीडीए ने जो गलतियां की है हम उसको भी सुधारेंगे। इसके बाद माहौल बहुत सियासती हो जाता है क्योंकि टीएमसी की महुआ मित्रा इसे ट्वीट कर देती हैं, लेकिन इसके बाद ही बीजेपी एकदम इसको सामने से खेलती है। शिखा रॉय जो वहाँ की एमएलए बनी थी वो आ जाती हैं, कैसा ऐसा नहीं है, ये सब कह के मामले को दबाया जाता है, ख़त्म किया जाता है और अभी तक वो जो गुंडे थे वो पुलिस के हाथ नहीं चढ़ते हैं। तो ये हुआ था 1 साल पहले, तब से फिश प्रेम बढ़ने लगा था क्योंकि ये ममता बनर्जी के पार्टी बराबर अपने वोटर से कह रही थी कि भाजपा अगर आई तो वो आपकी फिश आपकी थाली से नहीं आने देगी। अब टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो मछली और अंडे पर रोक लगा सकती है। उत्तर 24 परगनार प्रत्येकटा सीट किन्तु आमादेर जेताते हबे। और इलेक्शनेर दिन प्रधानमंत्री बक 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 बकुम बकुम पायरा बके जाए और इलेक्शनेर आगे निजेर इलेक्शनेर आगे काउंटिंग आनते आगेर दिन गुहाय ढुके जाए। एसब चालाकी अनेक देखेছি। দোকান বেচে ঝালমুড়ি বাড়ি থেকে তৈরি করে নিয়ে এসে আর মাইক লাগিয়ে দোকানে বাংলার ইলেকশন ঝালমুড়ি খাবে। বলুন মাছ ভাত খাবে? মাছ খাবে না, ভাত খাবে না, মাছ খাবে না, ডিম খাবে না, মাংস খাবে না, তো কি আমার মাথা খাবেন না ওদের মাথা খাবেন? আমি বলি বাংলায় এসে সোনার বাংলা বলতে হলে বাংলার লোকেরা মাছে ভাতে থাকে, দুধে ভাতে থাকে। খাবেন নাকি একটু মাছের ঝোল, মাছের ঝাল টক, মাছ ভাজা, চিকেন কারি একটু করে দেবো? আমি নিজের হাতে রান্না করে দেবো। কবে খাবেন বলুন? আর আপনাদের খাবার আমাকে যেটা বলবেন আমি কিন্তু সবটা খাই। আমি সবার খাবারই পছন্দ করি, সবার ভাষাই পছন্দ করি। কাজেই বাংলার অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই, আপনার খাদ্য রক্ষা করার লড়াই, আপনার বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ রক্ষা করার লড়াই, আপনার ঠিকানা রক্ষা করার লড়াই, আপনার সম্মান রক্ষা করার লড়াই, এই লড়াইয়ে আপনাদের জিততে হবে। মা মাটি মানুষকে জিততে হবে। এই কথা বলে আমি বলে যাই, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, জয় জোহর, इंशाल्लाह, जय बांग्ला। बीजेपी ने तुरंत जवाब दिया, कोई रोक नहीं लगेगी और फिर कैमरे के सामने फिश करी खाकर संदेश दिया गया, हम आपके खान पान के खिलाफ नहीं हैं। यानी बंगाल में नैरेटिव क्लियर था, स्थानीय संस्कृति को अपनाओ, वोट पाओ। अभी हम मछली भात ही खाने जा रहे हैं। मछली भात बनल बा उहे खाई बाज हो। यहीं तक नहीं, वहाँ पर जो असम के नेता आए जी, असम के सीएम आए, उन्होंने भी नॉन वेज और नॉन वेज के लिए जो वो लोग कर रहे हैं उसको भी अपने भाषण में इंक्लूड किया और बताया कि बीजेपी नॉन वेज के विरोधी नहीं है। क्या बोलते हैं कि बीजेपी आने से पश्चिम बांग्ला में मांस और मांस बंद हो जाएगा। अरे भैया, असम में बीजेपी का सरकार ही है। असम का सब लोग मांस और मांस दिल लगा के खाते हैं, दिल लगा के खाते हैं। मैं दीदी को बोलता हूं, दीदी आप एक दिन मेरा घर में आ जाइए, नहीं तो मैं आपका घर में जाऊंगा। टेबल में बैठ के दोनों मांस खाने का कंपटीशन करूंगा। आप भी खाए जाओ, रो इलिस आप भी खाते जाओ, मैं भी खाते जाऊंगा। लास्ट में मैं आपसे 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा, 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा। भाइयों और बहनों, दीदी मुद्दे का बात नहीं बोलते हैं, दीदी काम का बात नहीं बोलते हैं। ये कहानी बंगाल की थी।
हम लोग जब स्टेज में चढ़ते हैं हाथ में कच्चा मछली लेके नहीं चढ़ते। देखो मैं मछली खा रही हूँ तो मुझे वोट दो। हम लोग काम किए हैं, क्या क्या काम किए उस बारे में बात करते हैं, उन मुद्दों के बारे में बात करते हैं जो आवाम के मुद्दे हैं। आप उसके बारे में बात कीजिए। ये मूढ़ी खा के मछली उठा के इससे वोट नहीं मिलता है। मूढ़ी खा के क्या किसी का मसला का समाधान होता है? कोई इंसान अगर मूढ़ी खा रहा है प्रधानमंत्री बन के, वो क्या समाधान कर लेगा? वो आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? इतना गर्मी 40 डिग्री का गर्म में वो शॉल ओढ़कर नाव में घूम रहे हैं, उससे क्या किसी का समाधान हो सकता है? मोदी जी पसंद है? नहीं पसंद क्या, वो तो कहते हैं कि आप मेरे भाई हैं। भाई नहीं है, वो कसाई है। वो कसाई है, धमकी देने वाला। नहीं, खौफ क्यों रहेगी? खौफ किसी चीज की नहीं है। हम लोग को कोई डरा नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता। ये हमारा जमीन है, हमारा घर है और हमारा पूरा अधिकार है। आज हमारे पास ये अधिकार है कि हम जाकर अपने मर्जी से वोट दे सके। और आप जो औरतों की बात कह रहे हैं ना, मैं एक काउंसलर हूँ, मैं एक औरत हूँ और मुझे उतना ही इज्जत, उतना ही प्यार, उतना ही मोहब्बत मिलता है जब मेरे वालिद साहब यहाँ पर थे उनको जितना मिलता था। तो ये रिस्पेक्ट जो है, ये रिस्पेक्ट तृणमूल कांग्रेस अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को देती है। जितना दुर्गा पूजा होता है, काली पूजा होता है, सब में हम लोग जाते हैं, हम लोग खुद जाते हैं, क्यों नहीं जाएंगे? बिहार में आप आ गए ना, बिहार में कितने रुपए दिए? 10,000 अकाउंट में डाल के वापस ले लिया गया, घर तोड़ा गया, पैसा निकाल लिया गया अकाउंट से। बिहार में आप क्या कर रहे हैं आके? तो वही चीज आप लोग बंगाल में करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब तक ममता बनर्जी है यहाँ पर, आप किसी का भी बात दिखाना चाह रहे हैं कि हम आपके अपने हैं। हमारा अपना कौन 40 डिग्री गर्मी में शॉल पहन के नाव में घूमेगा? हम लोग ये नहीं करते बंगाल में। आज अगर गर्मी है तो हम लोग आराम से सबको बैठा, उनका फैशन है, वो कुछ भी पहनेंगे। तो हमारे देश में जो है सबको नहीं, तो वो एक्टर है, वो एक्टिंग कर रहे हैं। आइए बंगाल से 1500-1800 किलोमीटर दूर दिल्ली और यूपी में आते हैं और यहीं पर बीजेपी के जो ये नेता हैं इनको देखते हैं। जी हाँ, दिल्ली यूपी में मीट शॉप बंद क्यों? अब दूसरी तरफ आइए दिल्ली और यूपी, यहाँ कई बीजेपी नेताओं ने नवरात्रि, मंगलवार और धार्मिक मौक़ों पर मीट की दुकानें बंद करवाने की मांग की। कई रिपोर्ट्स में दुकानदारों ने कहा कि उन पर दबाव बनाया गया और कुछ जगहों पर आर्थिक नुकसान भी हुआ। यानी बंगाल में कैमरे पर मछली खाओ, दिल्ली में दुकानों पर ताला लगवाओ। बेटा पापा का है? कल जल है, कल पता है ना आपको, कल कावड़ जल चढ़ेगा और अभी सावन का महीना चल रहा है, तो कल बिल्कुल बंद रखना दुकान खुलने नहीं चाहिए कल। ठीक है, आपको बता देना। ठीक है बेटा। अब सवाल उठता है, अगर मांस खाना गलत है तो बंगाल में सही कैसे हो गया, और अगर सही है तो दिल्ली में गलत कैसे हो गया? ये बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है। आइए हिमाचल ले चलते हैं और हिमाचल के जो कांग्रेस के सीएम हैं उनको लेकर बीजेपी वालों ने कैसे विवाद खड़ा किया था उसको भी समझ लें तो आप राजनीति को पूरी तरह से समझ जाएंगे। हिमाचल का जंगली मुर्गा विवाद बहुत फेमस है। अब ये तीसरा उदाहरण देखिए। हिमाचल में एक वीडियो वायरल हुआ जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने जंगली मुर्गा परोसे जाने की बात पर विवाद हुआ। बीजेपी ने इस पर हमला बोला, वन्यजीव कानून का मुद्दा उठाया। यानी जब विपक्ष फंसे तो नैतिकता याद आ जाती है। जंगली मुर्गा है, इनको दो ना, जंगली मुर्गा खाना यार, इसलिए दो इधर दो। ये जो कर्नल साहब खाता है। अरे कौन है तो करना पड़ेगा भाई यार, हर एक कर देना गलत है। साइड से वैसे सारे इधर सारी वेज कोई नहीं, नॉन वेज किमटा जी होना है। अरे कौन है तो करना पड़ेगा भाई यार, हर एक कर देना गलत है। साइड से वैसे सारे सारी वेज कोई नहीं, नॉन वेज किमटा जी होना है। अब असली खेल क्या है?
यहाँ आइडियोलॉजी नहीं चलती, यहाँ डेटा चलता है। जहाँ नॉन वेज वोटर ज़्यादा हैं वहाँ फिश आउटरीच, जहाँ धार्मिक पोलराइजेशन काम आती है वहाँ मीट क्लोजर पॉलिटिक्स, जहाँ विपक्ष फंसे वहाँ आउटरीच मोड, इसे कहते हैं कन्वीनियंट पॉलिटिक्स। जनता को क्या समझना चाहिए? नेताओं की प्लेट देखकर भावुक मत होइए, क्योंकि वो जो खा रहे हैं ज़रूरी नहीं वो पसंद से खा रहे हों। कई बार वो सिर्फ वही खा रहे होते हैं जो वोट दिला सके। आज फिश है, कल फास्ट होगा, परसों कल्चर होगा, इशू बदलता रहेगा। एक पत्रकार ने कोलकाता में ही मनोज तिवारी सांसद, दिल्ली सांसद से सवाल पूछा कि आप फिश खा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी हमने इलेक्शन कैंपेन में एक बारात में डांस भी किया है। अभिनव बाबू देखो, अब मुस्कुरा के जान मत लो हमारी। असम में बीजेपी की सरकार है, वहाँ सब लोग मछली खा रहे हैं, कोई थोड़ी रोक दे रहा है। असम में बीजेपी के, गोवा में है, हाँ। गोवा में बीफ भी खाते हैं लोग, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन ये परसेप्शन आप लोगों के लिए है कि आप लोग जो है मांसाहार का विरोध करते हैं और बाकी राज्यों में करते हैं। यहाँ मजबूरन चुनाव के लिए आपको मछली यहाँ का खान पान में है। तो अब अनुराग ठाकुर का जो वीडियो आया उस पर आप बताइए। नहीं, देखिए, एक तो क्या है, हम गौ रक्षक हैं, गाय माता को पूजा करते हैं। उसके अलावे जिसको जो खाना है, पहनना है, इसकी बीजेपी विरोध नहीं करती। तो जो नेता आपके घूम घूम के दुकान बंद कराते थे वो गलत करते थे? नहीं, किस चीज का दुकान बंद कराते थे? मैंने देखा कई बार मीट की दुकानों के बाहर कोई पहुंच गया। नहीं, इलीगल मीट की दुकान बंद कराए होंगे, लीगल कभी नहीं। अभिनव बाबू देखो, अब मुस्कुरा के जान मत लो हमारी। हम लोग बहुत ईमानदारी से बात कर रहे हैं। वो भी आप देखेंगे, यानी कि जब वोट पाने हैं नाचेंगे भी, गाएंगे भी और मांस मछली भी खाएंगे। लक्ष्य एक ही रहेगा, सत्ता। जी हाँ, किसी भी तरह सत्ता को पाना है। राजनीति में सबसे बड़ा धर्म अगर कुछ है तो वो है पावर, बाकी सब नैरेटिव है। अगर आपको लगता है जनता अब ये समझने लगी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और समझिएगा कि आपके पॉलिटिशियन की थाली में क्या है और उस थाली में जो वो है उससे आप कैसे उसको वोट डाल देंगे, ये वो जानता है। नमस्कार।